दोस्तों, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? सबसे बड़ा एंजाइटी क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? आपको पता है? अपने ही सामने अपने लोगों को मरते हुए देखना। जी हाँ, ये सबसे बड़ा एंजाइटी है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ, अगर उन लोगों की तुलना में अगर हम अपने स्ट्रेस का तुलना करें ना, अपने दर्द का कंपैरिजन करें ना, तो वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। उन्होंने अपने ही लोगों को अपने आंख के सामने गोली से शूट होते हुए मरते हुए देखा है। और ये कितना भयानक है दोस्तों, जो जो कि सोच कर ही हमें यहीं से डर लगता है। और उन लोगों ने तो उस चीज को फेस किया है। तो ये सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ी एंजाइटी है। अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर में भी जो लोग सरवाइव किए, और उन लोग भी यही मानते थे कि ये सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा स्ट्रेस है, सबसे बड़ा एंजाइटी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने ही सामने अपने लोगों को मरते हुए देखा है। और युद्ध की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम कल को जिंदा भी रहेंगे या नहीं, हम नहीं जानते। कल को हमारे बीच रहेंगे या नहीं, हम नहीं जानते। यह सबसे बड़ा स्ट्रेस है। और यदि हम अपने हिस्ट्री में खंगालें तो दोस्तों, ऐसा ही सिचुएशन कभी ना कभी अर्जुन ने फेस किया था। जी हाँ, अर्जुन ने ऐसा ही सिचुएशन फेस किया था। और अर्जुन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा एंशियस थे, बहुत ज़्यादा, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस या एंजाइटी हम कह लें, अगर हम WHO के डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, एंजाइटी इज कैरेक्टराइज्ड एज अ फीलिंग of excessive fear or worry, often which often leads to physical changes or behavioral changes. Okay, which often leads to physical tension and behavioral changes. अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें जो कि है एक्सेसिव फियर और वरी अबाउट एनी स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्सन, एनीथिंग। अगर हम तीसरे डेफिनेशन की बात करें तो वो है फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस दैट में अकर एज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस। जी हाँ, मतलब एक अनईजीनेस का सिचुएशन, एक वरी का सिचुएशन, किसी भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को हम एंजाइटी कहते हैं। ये WHO के डेफिनेशन है। मगर अगर हम अपने इतिहास को खंगालें तो भगवत गीता चैप्टर 1, जो कि अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, का वर्स 28, 29 और 30 एंजाइटी को बेस्ट पॉसिबल वे में डिस्क्राइब करता है, इवन बेटर देन WHO। मगर क्या है दोस्तों कि हम अपने इतिहास को पढ़ते नहीं, हम अपने धर्म शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। हर चीज का सॉल्यूशन हमारे ही स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए, मैं ये कोशिश करती हूँ कि ना कि मैं खुद को, बल्कि आप सबको बता सकूं कि हमारे जो भगवत गीता है उसमें स्ट्रेस के बारे में क्या बताया गया है। तो चैप्टर 1 ऑफ भगवत गीता, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक लॉर्ड कृष्णा एंड ऑफर द एक्सट्रीम obligations and thanks to him. Without him,
it is impossible to tell anything about Bhagavad Gita, and I don't know anything about that, and but I was fascinated कि सच में हमारे पास एक ऐसी अनमोल ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान है जो हमें भगवान ने दिया, एंड आई थिंक ही इज द ग्रेट साइकियाट्रिस्ट. अगर मैं नॉट ओनली साइकियाट्रिस्ट, ही इज बेस्ट इन एवरीथिंग. नोबडी कैन बी लाइक हिम. बट अगर मैं सिर्फ साइकियाट्रिस्ट की ही बात करूं तो ही वॉज द बेस्ट पॉसिबल साइकियाट्रिस्ट ऑन द, not only on the planet, on the universe, I can say. आपको पता है कि जो हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, दैट इज ओनली नोन एज अर्जुन विषाद योग. अब विषाद का मतलब तो दुख होता है. फर्स्ट चैप्टर जो है उसे हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं. अब विषाद का मतलब तो दुख होता है, दुख और योग, ये क्या कॉम्बिनेशन है? दुख क्या कभी योग हो सकता है? लेकिन आपको मैं बता दूं, अर्जुन विषाद योग, इसको क्यों कहते हैं योग? आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इसका नाम योग क्यों रखा गया. यानी कि विषाद भी अगर है, हमें एंजाइटी भी है, लेकिन अगर हम अपने एंजाइटी हम अपने एंजाइटी को प्रकट करें किसी एक अच्छे गाइड के सामने, एक अच्छे मेंटोर के सामने, एक अच्छे लीडर के सामने, एक अच्छे गुरु के सामने, तो वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर एंजाइटी इनटू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी टू बिकम हायर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. यही बताता है अर्जुन विषाद योग. इसीलिए शायद इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग माना गया है. योग मतलब टू ज्वाइन. अगर हम अपने एंजाइटी को भगवान से जोड़ दें, अगर हम अपने एंजाइटी को किसी हायर सेल्फ, हायर मेंटोर के पास हम बताएं, सरेंडर करें अपने आप को, तो दैट एंजाइटी विल ऑल्सो बिकम द बून फॉर अस, और हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. थैंक गॉड दैट अर्जुन हैड एंजाइटी. वी आर वेरी थैंकफुल कि अर्जुन को एंजाइटी हुई, और अर्जुन को एंजाइटी हुई तभी आज हमारे पास एक अनमोल ज्ञान है जो कि है भगवद गीता. तो आइए देखते हैं कि एंजाइटी का डेफिनेशन क्या है भगवद गीता के अनुसार. भगवद गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स 28. इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, दृष्ट वेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुख च परिसुष्यति. मतलब क्या है? दृष्ट वेमम स्वजनम कृष्ण, मतलब हे कृष्ण, मैं दृष्ट इमम मिलकर बना है दृष्ट वेमम स्वजनम कृष्ण. हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध में युयुत्सु समुपस्थितम, यानी कि युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हुए, यानी कि उपस्थित हुए लोगों को देखकर, सीदंती मम गात्राणि, मतलब उनके जो हाथ पैर हैं वो कांप रहे हैं, लिटरली वो ट्रेम्बल कर रहे हैं. सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिसुष्यति, मतलब उनका मुख सूखा जा रहा है. तो वर्स 28 में अर्जुन बताते हैं कि अपने ही लोगों को युद्ध में देखकर, हे कृष्ण, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है. यानी कि ये सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी है कि मुख का सूखना, हाथ पैर का कांपना, ये क्या है? सिम्टम ऑफ एंजाइटी. दिस इज वर्स 28. और वर्स 29 में वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, वेपथुष्य शरीरे में
रोम हर्षश्च जायते गांडीव संस्त्रते हस्तात् त्वक्चै परिदह्यते। मतलब कि वो कहते हैं कि वेपुथश्च शरीरे में, मतलब मेरे शरीर में एक कंपन सा हो रहा है, पूरे शरीर में मेरे कंपन है। रोम हर्षश्च जायते, मतलब उनके, हम देखते हैं कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो रोम रोम होता है उसका जो हम पढ़े हैं, जो हमारा जो रोम रोम होता है उनके हेयर जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। एंड क्योंकि हम लोग बेसिकली आई एम फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड, तो हम लोग पढ़े हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस पैरासिम्पैथेटिक nervous system gets slowed down and sympathetic system gets overstimulated during the time of stress, during the time of anxiety। तो जो हमारा एक मसल होता है, ड्यू टू दैट गेट्स स्टिमुलेटेड, एंड उसके कारण क्या होता है, हमारा जो रोम होता है, छिद्र जो होता है, उनके जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, दैट गेट्स इरेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीटली आप देखें कि कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरे जो सारे जो रोम छिद्र के जो मेरे हेयर्स हैं वो सब खड़े हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वो गांडी संस्त्रते हस्ते, मतलब हाथ से जो हस्ता, मतलब हाथ से उनके गांडीव गिर रहा है, ही इज अनेबल टू कंट्रोल दैट गांडीव एंड त्वचैव परिदह्यते, जो उनकी त्वचा है वो एक्चुअली में जल रही है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? आई थिंक हम लोग सब जब स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं तो हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी जो त्वचा है वो एक अजीब सी जलन होती है हमारे पूरे शरीर में। आप देखिए कि WHO से भी बेस्ट डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे भगवत गीता में, कितने अच्छे से उन्होंने एंजाइटी को समझाया है। न च शक्नोमी अवस्था तुम, मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। भ्रमतीव च मे मनः, मतलब मेरा जो माइंड है, माई माइंड इज कंटिन्यूअसली इट्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई माइंड। हम लोग जब स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं, हम लोग एंजाइटी के कंडीशन में होते हैं, तो कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमें ये नहीं सोचना, हमें नहीं सोचना, बट माइंड बिल्कुल उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमें सारे वो सब थॉट्स आते हैं। तो इन समरी हम लोगों ने क्या देखा, वर्स 28, वर्स 29 एंड वर्स 30, हम लोगों ने इसमें क्या देखा? हम लोगों ने टोटल देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं सब लोगों को देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा पूरे शरीर में मेरे कंपन हो रहा है, मेरा जो रोम रोम है वो वो उनके हेयर्स पूरे खड़े हो चुके हैं, और मेरी त्वचा जल रही है, इवन मैं खड़े होने में असमर्थ हूँ, एंड मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल है। हे कृष्ण, आई एम अनेबल टू स्टैंड इवन। तो ये सारे जो 7 सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं, दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द एंजाइटी। और फाइनली सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखिए हमारे यहाँ किसी चीज को निगेटिव नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ हर चीज को पॉजिटिव लिया जाता है। इवन आप एंसियस हैं, आप एंजाइटी में हैं, देन ऑल्सो इट्स पॉजिटिव, इट्स योग। अगर एंजाइटी अच्छी चीज, एंजाइटी को अगर हम अच्छी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमारे धर्म शास्त्र में कभी एंजाइटी को योग लिखा ही नहीं जाता। सब बोलते हैं स्ट्रेस मत करो, एंजाइटी मत लो, टेंशन मत लो, बट हमारे यहाँ कहते हैं, भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 इस बात का प्रमाण है
कि हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर तुम एंजाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर दो, देन इट बिकम्स अ योग एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब चैप्टर 1 ऑफ भगवत गीता हमें ये बताता है कि एंजाइटी इज गुड if you transform that. Anxiety is good if we use that same anxiety to become higher person. Anxiety is good if we surrender our anxiety to God. If we surrender our anxiety to higher consciousness in order to uh, become the better version of ourself. तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंजाइटी के बारे में। और एक्चुअली भगवत गीता इज अ वैक्सीन फॉर एंजाइटी। एक्चुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवत गीता इज अ वैक्सीन। भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं और बहुत सारे इंसाइट्स हैं जो भगवान कृष्ण ने, जो कि ग्रेटेस्ट साइकेट्रिस्ट ने जो कि बताया है, समझाया है, यूज किया है, जिससे कि हम अपने आप को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तब जब एक्चुअली में स्ट्रेस आए, तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि अगर मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता या मैं कभी स्ट्रेस में नहीं होती हूँ। इनफैक्ट मैं स्ट्रेस में होती हूँ। इसी वजह से मैंने समझा कि बाकी लोगों से भी ये रिलेटेड है और कहीं ना कहीं मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे वीडियो से अगर कुछ भी बेनिफिट होगा लोगों को, मैं कृष्ण भगवान के मैसेज को थोड़ा हद तक भी अगर 0.001% भी अगर मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। एंड अब लोग आगे देखेंगे भी कि कैसे भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में श्रीमद् भगवत गीता इज अ वैक्सीन, जो कि अगर दिमाग में पड़ गया, अगर थोड़ा सा भी हम इसे समझ कर के अपने दिमाग से सोचें, तो एक्चुअली में ये हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से कोप अप करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। और तब हम कह सकते हैं कि वाकई हम स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।